नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है, आपका दोस्त प्राइवेट डिटेक्टिव। डिटेक्टिव गुरु हमारा ब्रांड नेम है, आप जानते ही हैं। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं, हमारे साथ हैं मिस्टर आशीष नारंग। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इनकी ब्रांड नेम है मीट फॉर एवर। मैट्रिमोनियल एजेंसी है इनकी, मैट्रिमोनियल ब्यूरो है और ये देश विदेश में बहुत अच्छे रिश्ते कराते हैं। आज हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, तो हम इनसे मैट्रिमोनियल जो होते हैं, मैट्रिमोनियल रिश्ते होते हैं, उनके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आशीष साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। जी, तो आप कुछ अपने बारे में बताइए पहले हमारे दर्शकों को। जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आज समाज के अंदर जो रिश्ता ढूंढने में हर फैमिली में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमने सॉल्व करने के लिए ही मेट फॉर एवर कंपनी बनाई है। मेट फॉर एवर कंपनी लोकल मैरिज ब्यूरो को सपोर्ट करती है और हमारा ये इंडिया का पहला ऐसा वेंचर है जो B2B सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। इसमें हम लोकल मैरिज ब्यूरो वालों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवा रहे हैं और उनके क्लाइंट्स के लिए हम मैच मेकिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। ये सारा बनाने का मेन विजन और रीज़न यही था। आज से पहले हमारे रिलेटिव रिश्तेदार रिश्ता दिखाते थे, आज के टाइम में वही लोग जो लोकल मैरिज ब्यूरो वाले हैं, वही हमारे रिलेटिव रिश्तेदार दोस्त मित्र बनकर हमें अच्छे फैमिली से मिलाते हैं, क्योंकि वो पहले घर में विजिट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जानते हैं। ऑफलाइन जो मैच मेकिंग का सिस्टम है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि ऑफलाइन मैच मेकिंग को हमने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर हमने मैट्रिमोनियल साथियों को के लिए ही ये सारा प्लेटफॉर्म बनाया। आज हमारे प्लेटफॉर्म में 2500 मैरिज ब्यूरो 7 स्टेट के और 2 यूनियन टेरिटरी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। हमारा यही टारगेट है, आने वाले 1-2 सालों में हम रिश्ता ढूंढने से लेकर अच्छे रिश्ते से लेकर शादी तक आने वाले टाइम में सारी प्रक्रिया को ही बदलने जा रहे हैं, सिस्टम को ही चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आज हमारे समाज में देखेंगे बहुत जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं, तो रिश्ते अच्छे से चलें और बिटिया अपने घर से सुखी रहे, यही हमारा विजन है, यही हम विजन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे आपने अभी जाना कि नारंग साहब का क्या विजन है, कैसे ये काम करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे शादियों का दौर है, पहले एक ज़माने में शादियाँ जो है परिवारों में हो जाती थी, परिवार एक दूसरे को जानते थे, तो शादियों में दिक्कत नहीं आती थी। अभी हम देखते हैं कि रिश्तेदारी में शादियाँ कम होती हैं और सभी को मैरिज ब्यूरोज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जो मैंने गेन किया है, जो मैंने समझा है, इंडिया के अंदर 50% वो लोग हैं जो अपने आप रिश्ते कर लेते हैं, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। 50% ऐसे हैं लोग। उसके बाद 40-50% वो लोग हैं जो रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थान, जैसे अपने गुरुओं के साथ, अपने सत्संगियों के साथ वही फैमिली ढूंढते हैं और उनके थ्रू ही रिश्ता करते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद 5% इंडिया के अंदर लव मैरिजेस हो जाती हैं और कुछ ऐसे 12-14% वो लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है जो कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता, ना रिलेटिव कर सकता है, ना कोई मीडिएटर कर सकता है। वो लोग प्रिंट मीडिया में चले जाते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू रिश्ता देखते हैं, वो सीधे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू। जी। रेस्ट जो 14-15% लोग हैं जिन्हें अरेंज मैरिज के लिए मैरिज ब्यूरो में मीडिएटर की जरूरत पड़ती है रिश्ते के लिए, जो आज रिश्ते का जो सिस्टम है उसके लिए आज हमारे इंडिया के अंदर 2700 वेबसाइट्स काम कर रही हैं ऑनलाइन, और इसके पैरेलल एक अनऑथराइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम को लेके आ रहे हैं, वो है लोकल मैरिज ब्यूरोज। जी। तो लोकल मैरिज ब्यूरो आज देश के अंदर बहुत अच्छा अपने सिस्टम के साथ बहुत अच्छे रिश्ते करा रहे हैं, और उनके रिश्ते इसलिए अच्छे होते हैं कि वो पहले विजिट करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमने जो सिस्टम डेवलप किया B2B मॉडल में, जो लोकल मैरिज ब्यूरो के लिए किया है, हम उनके लिए रिश्ता, अच्छा रिश्ता देने के लिए ही जो मेट फॉर एवर के थ्रू रिश्ते हो रहे हैं, उसमें यही फ़र्क है दूसरे रिश्तों में कि वो देखे हुए हैं, सिस्टम देखे हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, वो लोग मिलते वो भी हैं, वो बाद में मिलते हैं, पहले वो मिलते हैं फिर बाद में वेरिफिकेशन करते हैं। जी। हमारे सिस्टम में पहले लोकल मैरिज ब्यूरो वाला आपस में दोनों फैमिलीज की वेरिफिकेशन उनके साथ मिलकर उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड पहले ही करा देता है, जिससे वो आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा
क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, यूज़र के लिए ईजी हो जाता है रिश्ता करना। जी, जैसे आपने अभी परसेंटेज बताई कि इतने परसेंट लोग ऐसे शादियां करते हैं, इतने परसेंट ऐसे करते हैं, तो हम देखते हैं आज की डेट में जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल से। और जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस आते हैं। यहाँ पे लोगों ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल में जाकर के रिश्ते किए होते हैं, तो बाद में उनको पता चलता है कि जो लड़के वालों ने बताया था वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, या जो लड़की वालों ने बताया था वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था, बहुत ऐसी चीज़ें छुपाई गई थी जो बाद में उनको पता चलता है और उनका रिश्ता खराब होता है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल में ऐसा क्यों होता है? क्या जैसे आप ऑफलाइन भी डील कर रहे हो, ऑनलाइन भी डील कर रहे हो, लोकल मैरिज ब्यूरोज के साथ भी डील कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके द्वारा कराए गए या आप जैसे जो और मैरिज ब्यूरोज हैं उनके द्वारा कराए गए रिश्ते कितने सक्सेस होते हैं और उसका रीज़न क्या है? जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हम किसी फैमिली में, अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो उसका जो सिस्टम है रिश्ता देखने का वो क्या है, या तो पहले हम छोटे शहरों में क्या होता है, आज भी जो छोटे शहरों में टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में चल रहा है, वो लोग पहले अगर लड़की वाले हैं तो पहले क्या करते हैं, वो लड़का को देखते हैं, उसके बिजनेस को देखते हैं, फिजिकली विजिट करके आते हैं, साथ में जो मीडिएटर है या कोई रिलेटिव है उसके साथ जाता है, उसको सारी चीज़ें पहले दिखा देते हैं जी। फिर अगर उनको सब कुछ अच्छा लग रहा है लड़की वालों को, तो ही वो लड़की को दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे मीटिंग चली जाती है। इन बिटवीन इसी में ही वो लड़के वाले भी उस लड़की वालों का सारा पता करवा लेते हैं, तो मिलते हैं। जी। मेट्रो सिटीज में क्या हो रहा है, मेट्रो सिटीज में हम सीधा मिलते हैं, फैमिलीज अननोन है, दोनों अननोन फैमिलीज है, सीधा मीटिंग रखते हैं, पहले वहाँ मिलते हैं, वो यहाँ कहते हैं लोग चलो पहले वो बच्चे मिल लें, बच्चे मिलेंगे, उनको समझ आएगा तो फिर हम बाद में आपस में जो फैमिलीज एक दूसरे को क्वेरी करेगी, देखेगी, तो ये है काम तो दोनों ही होने हैं, चाहे पहले बच्चों को मिला दो, इंक्वायरी कर लो, बाद में इंक्वायरी कर लो या पहले इंक्वायरी कर लो, जी। काम तो दोनों होंगे तो ही रिश्ता होगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है जो छोटे शहरों में जो सिस्टम चल रहा है आज भी, वो इसलिए इफेक्टिव है, रिश्ते इसलिए जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सारा प्रोसीजर फिजिकली होता है। जी। बड़े शहरों में लोगों के पास टाइम नहीं है, या कह सकते हैं वो सोशल मीडिया में चेक करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं कर पाते, सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है, सब कुछ देखना चाहिए, पहले वेरिफिकेशन करें या बाद में वेरिफिकेशन करें, तो अच्छे रिश्ते के लिए पूरा सिस्टम के साथ चल के हमें दूसरे रिश्ते का पता होना जरूरी है। जिस फैमिली से हम रिश्ता करने जा रहे हैं, लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, उसकी डिटेलिंग हमें पहले से सारी होनी चाहिए। इसी वजह से डिटेलिंग ना मिलने के कारण आप जो कह रहे हो, इस तरह से जो प्रॉब्लम आ जाती हैं कि बताया कुछ जाता है, निकलता कुछ है, तो बिना मीडिएटर के जो भी रिश्ते होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। अगर मीडिएटर है रिश्ते में, तो चाहे वो रिलेटिव है, चाहे लोकल मैरिज ब्यूरो है, कोई भी अपना फ्रेंड सर्कल में कोई रिश्ता दिखा रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ें पहले बातें लोगों को, पहले फैमिलीज को आपस में पता लग जाती है जी। तो ये प्रोसीजर है जो सिर्फ वही चेंज करने का सिस्टम जी। जैसे कि अभी आपने जाना कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल जो सर्विसेज होती हैं उसमें और जो हम ऑफलाइन मैरिज ब्यूरोज के थ्रू रिश्ता करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली जैसे सर ने बताया अभी, जब आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल के थ्रू रिश्ता करते हैं तो आप 1 to 1 बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, तो आपको कई बार सही जानकारी नहीं मिलती सामने वाले के बारे में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो आपको जो जानकारी सामने वाले ने उपलब्ध कराई है उसी पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन जब आप एक मैरिज ब्यूरो के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो क्योंकि मैरिज ब्यूरो के पास जो भी आपके बारे में भी वो बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके बारे में जान करके हो सकता है आपके घर पे विजिट करें, आपके बारे में, आपके बिजनेस को देखें, आपकी जॉब को देखें, इस तरीके से वो अपने तरीके से थोड़ी वेरिफिकेशन करते हैं। और जब आपके मतलब का कोई रिश्ता आपको मिलता है तो वो उनके बारे में भी वैसी ही जानकारी इकट्ठा करते हैं और आप दोनों को मिलाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि हम मैरिज ब्यूरो में क्यों जाएं या ऑनलाइन मैट्रिमोनियल से थोड़ा सा अवॉइड क्यों करें। इसमें दूसरा पक्ष ये होता है कि अगर हम मैट्रिमोनियल के थ्रू जा भी रहे हैं तो हमें
कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे हम लोग प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन करते हैं, तो प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन करानी चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम हमारे पास आसपास कोई लोकल मैरिज ब्यूरो है तो वहाँ पे हम कंसल्ट करें अपना रिश्ता, और वहाँ से हम जानकारी हासिल करें। अगर हमारे मतलब का अच्छा कोई रिश्ता है तो वहाँ हम अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं। आप और क्या बताना चाहेंगे सर मैरिज ब्यूरोज के बारे में? क्या डिफरेंस है अभी मैरिज ब्यूरो के पास क्यों आना चाहिए लोगों को? क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक ज़माना था जब लोग मैरिज ब्यूरो के पास ही आते थे, और उसके बाद प्रिंट मीडिया ने वो जगह ली, तो प्रिंट मीडिया में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती थी। तो अभी आजकल हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें बहुत कम एडवर्टाइजमेंट आती है। तो अभी ज़्यादातर लोग जो है मैं देखता हूँ वो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल से ही रिश्ता करते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14% 15% लोग हैं जो मीडिएटर के थ्रू रिश्ता करना चाहते हैं। जी। आने वाले टाइम में ये जो परसेंटेज है डे बाय डे बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी। तो बढ़ने के कारण वो लोग सारे लोकल मैरिज ब्यूरो को इसलिए अप्रोच करेंगे कि आज के टाइम में सब फैमिलीज को बहुत सारे मैचेस देखते हैं। जी। आज मैं बताऊंगा, आज से अगर 10 साल पहले अगर हम मैट्रिमोनियल वाले किसी फैमिली को 8-10 मैच दिखाते थे, फैमिली से मिलवाते थे तो रिश्ता हो जाता था। जी। तो आज अगर हम 50 प्रोफाइल शेयर करते हैं उनको, तो उस फिर एक मीटिंग लगती है। जी। तो उस मीटिंग का भी आगे मैच्योरिटी तक पहुंचती है नहीं पहुंचती ये कुछ नहीं पता चलता। जी। तो बात यही है, आज क्लाइंट्स को बहुत सारी प्रोफाइल चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इस वजह से जो लोकल मैरिज ब्यूरो है उसने घर परिवार सबसे पहले देखा हुआ है, तो उसके लिए आज इजी है जी। बजाय ऑनलाइन के। ऑफलाइन में उसने सब कुछ, उसको थोड़ा सा इस बात का रहता है भी जो फैमिलीज ये दिखा रहे हैं इनको हमारा मैच से समझ आ रहा है। जी। तो इस वजह से लोकल मैरिज ब्यूरो को जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही वो कारण है आगे जाके जो बढ़ने वाली परसेंटेज। तो जो उनकी स्ट्राइक रेट है, जो अच्छा रिश्ता कराने 100% स्ट्राइक रेट है लोकल मैरिज ब्यूरो की, क्योंकि उनके द्वारा कराए गए रिश्ते बहुत कम टूटते हैं। जी। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है मेन जी। मैं एक बात और समझता हूँ कि जब हम मैरिज ब्यूरोज के पास जाते हैं तो वो, जैसे हमने पहले बताया कि पहले से वो सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अगर उसमें ये लगता है कि इनका जो डिमांड है वो कुछ ज़्यादा है, या मुझे लगता है कि कई बार ऐसे होता है कि हम जो डिज़र्व नहीं करते वो भी चाहते हैं, तो कुछ रिश्ते ऐसे भी आपके पास आते होंगे जो लोग, जैसे कोई लड़की आपके पास आती है तो वो जो उनका प्रोफाइल है उससे बहुत हाई प्रोफाइल वो रिश्ता चाहते हैं, या ऐसे लड़के वाले भी आते होंगे जो जो उनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा वो होती है कि जो उनको नहीं करनी चाहिए, या वो डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ें, तो वो भी उस वजह से भी थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल होती होगी। देखिए, इस तरह से ये माइंड सेट है हमारा। हम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा सब कुछ करते हैं, अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन कराते हैं, अच्छे कॉलेज में अच्छा बिजनेस, सब बच्चों के लिए हम अच्छा ही चाहते हैं। जी। उसी तरह हमारा यही एक लालच होता है कि शादी के टाइम में एक अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा फैमिली में स्टेटस में रिश्ता हो जाए। जी। तो ये सबकी डिमांड बनी रहती है। जी। ये मैरिज ब्यूरो और क्लाइंट की आपस की ट्यूनिंग है, जी। वो उसकी डिमांड को किस तरह से फॉलो करता है, अच्छा करता है और उसको समझाता है भी आपका ये स्टेटस है, अपने को ऐसा देखना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए। मेरा ये मानना है, बिटिया अपनी किस्मत खुद लेके आती है। जी। आपने देखा होगा, अगर बिटिया किसी गरीब परिवार में उसकी शादी हो गई और आने वाले 5-10 सालों में वो अरबपति हो जाते हैं लोग। जी। और इसी तरह से किसी अरबपति घर में किसी बिटिया की शादी हो गई तो आने वाले 5-10 सालों में वो बहुत नीचे आ जाते हैं। जी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म में बताया गया है कि बिटिया की एक लक्ष्मी का रूप माना गया है। जी। तो इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए, बिटिया, जिसने बिटिया दे दी, मेरा मानना है उसने सब कुछ दे दिया। जी। जिसके पास बिटिया है, पुत्री है, वो पुत्री धन मानता हूँ, उससे ज्यादा वो क्या कर सकता है। जी। बाकी आप जो कह रहे हैं उस तरह से उनका डिमांड होती है, वो डिमांड कोई किसी की फुलफिल नहीं कर सकता। जी। ये आपस में मैरिज ब्यूरो वाला और फैमिली को ही सेटल करना पड़ता है कि अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने जो भी आपका जो स्टेटस है, या आप कह सकते हैं हमारा रहन सहन है, जिस तरह का हमारा परिवार है, उसी तरह का जो बच्चा जिस परिवार में रह रहा है उसको बिटिया को वैसा आगे मिलता जुलता परिवार मिल जाए तो एडजस्टमेंट अच्छी हो जाती है। जी। ये लोगों को अपने आप ही सारा सिस्टम देखना पड़ेगा। इसके लिए मैरिज ब्यूरो वाला हेल्प करता है। और मेरा ये मानना है, बिटिया जिस माहौल में रह रही है
उसको वैसा मिलता जुलता आगे अच्छा माहौल मिल जाए तो एडजस्टमेंट अच्छी हो जाती है। जी, तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि ये जो भी इनके पास क्लाइंट आते हैं तो इनको अगर लगता है कि उनका जो वो डिज़र्व नहीं करते, वो भी चाहते हैं काफ़ी हाई प्रोफाइल रिश्ता चाहते हैं, तो ये उनको समझाते भी हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उनको कंसल्ट भी करते हैं सो दैट उनका एक रिश्ता अच्छा हो जाए। हमारा पर्पस क्या होता है कि एक अच्छा रिश्ता चले, आगे उनकी जो भी हमारे बच्चे हैं उनकी लॉन्ग लास्टिंग मैरिज लाइफ चले, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हमें भी अपने अंदर झाँक के देखना होगा कि हम जो भी रिश्ता देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कहीं हम अपने से बहुत ऊंचा रिश्ता नहीं देखते ताकि कल को प्रॉब्लम आए। तो लास्ट में आप तो क्या कहना चाहते हो सर? बस मैं तो, मेरा यही मानना है, मैं यही कहना चाहता हूँ भी हम न्यू बॉर्न बेबी से लेकर उसके पढ़ाने लिखाने तक, उसको बड़ा करने तक, उसको सेटल करने तक अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, तो कृपया रिश्ता देखते समय बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज के टाइम में अच्छे से इंक्वायरी करें, अच्छे से मीडिएटर को चूज़ करें। किसी भी आप मैट्रिमोनियल एजेंसी या किसी को ब्यूरो के थ्रू आप जाना चाहते हैं तो उसको अच्छे से जांचें परखें कि उसके साथ हमारा कैसे ट्यूनिंग होगी, उसके पास हमारे मतलब के प्रोफाइल्स हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आप किसी वेबसाइट के थ्रू रिश्ता करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानें, कहीं ये फेक वेबसाइट तो नहीं, हमारा डाटा कहीं और शेयर तो नहीं हो जाएगा। तो रिश्ता देखने के लिए, ढूंढने के लिए जो हमारी प्रक्रिया है हम उसको अच्छे से समझें। और सोशल मीडिया का आजकल टाइम है तो आपको भी पता है बहुत सारी फेक न्यूज़ या फेक प्रोफाइल मिलती हैं। इनसे बचने के लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए अच्छे लोगों के पास जाएं और उनसे मिलकर ही अच्छा रिश्ते के बारे में बात करें। इसको हल्के में ना लें क्योंकि रिश्तों का मामला है, ये दो बच्चों का नहीं, दो फैमिलीज़ का नहीं, दो खानदानों का जोड़ मेल होता है। तो इसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें और अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के संपर्क में आके बहुत अच्छा होगा। आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, आपके बच्चे अच्छे हैं तो उनकी किस्मत जो अच्छा लिखा हुआ है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, मेरा ये मानना है। जी, बहुत बढ़िया। हमें आशीष नारायण साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि आप काफ़ी इससे कुछ वैल्यू ऐड होगी आपकी लाइफ में। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप रिश्ता करें वो सोच समझ के करें, जांच परख के करें। और जो भी चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे किसी डेटिंग ऐप, आजकल तो डेटिंग ऐप से भी रिश्ते होने लगे हैं, और चाहे आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल से करें, चाहे मैरिज ब्यूरो से करें, तो आपको पहले तसल्ली होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप जांच परख लें। आप शर्म की वजह से कि लड़के वाले, उसके बाद रिश्ता करें ताकि कल को शादी टूटने के कम से कम चांसेस हों। तो इसी के लिए, इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और दिन। थैंक यू। थैंक यू।